आपकी छपरी टाइप की है, जैसे यूट्यूबर जो टीचर्स है ना, जो बहुत फेमस हैं। हाँ, हाँ। ये इंटरव्यू में मैं दावा करता हूँ 275 में से जो है ना 75 नंबर नहीं पाएंगे ये सब अच्छा। जो रील्स हैं। जी, और ये जो यूट्यूब पे टीचर्स आपको दिखते हैं, जी, ये टीचर नहीं है, ये यूट्यूबर हैं। जी, ये इंटरटेनमेंट करते हैं, जी। इंटरटेनर हैं ये लोग। और ये जो है मोटिवेशनल बातें करते हैं, और वैसी बातें करेंगे कि जो देखो इंडिया की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी उसको तोप से उड़ा दिया, ऐसा कर दिया। रूप से जो है आप समझिए कि आईएएस अगर आपको बनना है हाँ, तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए। अच्छे पा रहे हैं, इक्का दुक्का मान लीजिए कुछ आपको मिल जाएंगे कि वो गरीब परिवार के थे, फलाने थे, ढमाके थे, तो वो उसको उस इक्के दुक्के पर ना जाइए। मैक्सिमम ये जो पढ़ाई है, आईएएस की तैयारी है, अपर मिडिल क्लास की पढ़ाई है। इसमें मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है, और नीचे वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इक्के दुक्के को बात छोड़ दीजिए, अपर मिडिल क्लास की पढ़ाई है, और अपर मिडिल क्लास जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी का रिजल्ट हाल ही में आया और यूपीएससी के रिजल्ट के बारे में, मुखर्जी नगर के बारे में आप जानते ही होंगे। यहाँ पे यूपीएससी के लिए बच्चे आते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर हुआ, मुखर्जी नगर हुआ, यहाँ पर बच्चों की इतनी भीड़ होती है, इतनी तादाद होती है कि जब भी आप आएंगे देखने को ऐसा मिलेगा एक मेला। और आखिरकार रिजल्ट का क्या सच है और किस प्रकार से रहा, तमाम प्रकार की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से होने वाली है। हमारे साथ सर हैं, इनसे जानते हैं आखिरकार ये करते क्या हैं और इनका क्या ओपिनियन रहेगा रिजल्ट के बारे में। हाँ जी सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अमरेश है। जी, अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? वर्तमान में मैं जो है यूपीएससी के लिए कोचिंग देता हूँ, जी, जी, और स्पेशली मैं जीएस पढ़ाता हूँ। जी, जी, सब्जेक्ट मेरा स्पेशलाइजेशन नहीं है, अच्छा। मेरा जनरल स्टडी का स्पेशलाइजेशन है, जिसमें पॉलिटी, जी, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जी, जी। और इकोनॉमी के जनरल इश्यूज़, अच्छा, अच्छा, जी, ये सब मैं पढ़ाता हूँ, और एसए स्पेशलिस्ट हूँ। अच्छा। जी। अच्छा, तो रिजल्ट के बारे में क्या आपकी राय रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रिजल्ट जो है, पहली बात तो यूपीएससी रिजल्ट हाँ, के बारे में ये कहा जाए कि यूपीएससी सबसे बेस्ट को चूज करता है, हाँ, और हिंदी माध्यम में बेस्ट हैं या नहीं हैं, इस पर सवाल उठता है कि भाई बेस्ट ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लैंग्वेज में हाँ, बेस्ट ना मिले, हाँ, और एक स्पेशल लैंग्वेज जो मतलब इंडिया की लैंग्वेज है ही नहीं, उसमें लोग बेस्ट मिल रहे हैं। अच्छा, तो ये सवाल जो है मतलब भारतीय भाषाओं को लेकर के है कि भारतीय भाषाओं में बेहतर रिजल्ट क्यों नहीं है। अगर मेरा ये मानना है कि अगर किसी को आईएएस बनना है, कोई नया बच्चा अगर आईएएस बनना चाहता है, जी, तो वो अंग्रेजी माध्यम ही चूज करे तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, उसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी आईएएस बनने की। जैसे अगर आप 100 बच्चे हैं और 100 बच्चे आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसमें अगर 80 जी, जो सेलेक्ट होंगे वो इंग्लिश मीडियम, वो इंग्लिश मीडियम वाले होंगे, और 20 में ही बाकी लोग होंगे। 20 में सभी होंगे, हिंदी, 20 मराठी, में हाँ, गुजराती। सारे लोग मिल करके जो है 20 में आएंगे, हाँ, और 80 जो है वही होंगे इंग्लिश वाले। उसकी वजह क्या हो सकती है? जी, अब जो यूपीएससी में क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, हाँ, जो वहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनके नज़रिए की बात है। हाँ, जैसे मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि कोई ऐसा व्यक्ति है, प्रोफेसर है, आईआईटी से आया हुआ है, आईआईटी का प्रोफेसर है, या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, उसको मेंबर बना दिया गया है, और वो मेंबर है, वो जो है मतलब क्वेश्चन सेट करवा रहा है, जो भी क्वेश्चन बैंक बनते हैं क्वेश्चन सेट करवा रहा है, या क्वेश्चन बनाने वाला जो है वो इंग्लिश में ही क्वेश्चन सेट कर रहा है। हाँ, तो सारा अप्रोच किसके फेवर में जाता है? इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के फेवर में जाता है। जी। तो निश्चित रूप से जो है आप समझिए कि आईएएस अगर आपको बनना है, हाँ, तो आपको जो है इंग्लिश मीडियम चूज करना चाहिए, अच्छा, और अगर आपको पीसीएस बनना है तो फिर आप उस स्टेट की भाषा को चूज करिए जिस स्टेट में आप जो है पीसीएस अच्छा। बनना चाहते हैं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं हिंदी जो भाषा है, हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कई मुहिम भी चलती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब बात आती है यूपीएससी रिजल्ट की खासकर, इसमें ये देखने को मिल रहा है कि इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा, इंग्लिश लैंग्वेज को बढ़ावा हो रहा है रिजल्ट के द्वारा, कैसे भी हो लेकिन रिजल्ट के द्वारा। तो ये कहीं ना कहीं अंतर नहीं है और भेदभाव की नज़रिया नहीं बन रहा है इससे? देखिए, एक आप
थोड़ा ट्रेंड को देखिए कि आईएएस में सेलेक्ट होने वाले लोग कौन हैं। जी। अगर आप कौन पे जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लोग आईएएस बन रहे हैं जिस इंस्टीट्यूशन में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हो रही है, जैसे आईआईटीज़, आईआईएम्स, है ना। और टॉप की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी जो है इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे ही जो है इसमें सिलेक्शन अच्छे पा रहे हैं। इक्का दुक्का मान लीजिए कुछ आपको मिल जाएंगे कि वो गरीब परिवार के थे, फलाने थे, ढमाके थे, तो वो उसको उस इक्के दुक्के पर ना जाइए। मैक्सिमम ये जो पढ़ाई है आईएएस की तैयारी है अपर मिडिल क्लास की पढ़ाई है। इसमें मिडिल क्लास भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास भी नहीं है और नीचे वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। इक्के दुक्के को बात छोड़ दीजिए, अपर मिडिल क्लास की पढ़ाई है और अपर मिडिल क्लास जो है इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता है। अच्छा, इसमें क्या वजह हो सकती है कि अपर क्लास के जितने भी एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं? क्या आत्मविश्वास की कमी देखने को मिलती है, या जो पढ़ाई का सिस्टम है उनका, एजुकेशन जो बैकग्राउंड होता है, तो क्या क्या इसमें देखने को भेदभाव के नज़रिए से हो, सिलेक्शन के नज़रिए से क्या देखने? देखिए, भेदभाव के नज़रिए की बात नहीं है यहाँ पर। बात है कि जो सिलेबस तैयार किया जाता है जी, जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया जाता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उनके अनुकूल है। अच्छा, ये अनुकूलता का बात है कि अगर किसी के अनुकूल कोई सिलेबस हो, किसी के पढ़ाई के अनुकूल हो, जैसे एक सीसेट को आप देख लीजिए। सीसेट जैसा सब्जेक्ट जो है आप जो है किसी सामान्य यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए जहाँ पे मतलब सामान्य ग्रेजुएशन, बीए, बीकॉम या इस तरह का हाई स्कूल, इंटर में कोई जो चल रहा है सिलेबस हिंदी माध्यम में या कोई जो भी राज्य की भाषाएं हैं उसके माध्यम के स्कूलों में सीसेट जैसा कोई चीज़ वहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यही जब आप इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में जाएंगे या उस बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे जैसे आईआईएम है, आईआईटीज़ हैं, उसमें जो है जो प्रोसेस है पढ़ाई का उसमें आपको सीसेट जैसी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो अनुकूलता की बात हो गई कि उनके अनुकूल चीज़ें हैं। दूसरा चीज़ कि जैसे मान लीजिए कि जो कंटेंट अवेलेबल है, तो जो कंटेंट अवेलेबल है एनसीईआरटी तो हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए, ये बड़ा बेस होता है। ये सच है कि बेस होता है, लेकिन बेस के बाद ऊपर की बिल्डिंग भी होती है। बिल्कुल। और बिल्डिंग जो है बिल्कुल आप जो है मतलब गारे वाले मिट्टी से बनाएंगे और दूसरा आदमी जो है कंक्रीट वाले से बनाएगा तो किसका मजबूत होगा? कंक्रीट का मजबूत होगा। तो इसके बाद जो आता है पढ़ाई का जो सिस्टम है, जो मतलब क्वेश्चन कहा तो जाता है कि जनरल स्टडी में एनसीईआरटी वाला पूछा जाता है, लेकिन वास्तव में पूछा क्या जाता है, वो एडवांस लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं। और क्वेश्चन जो अप्रोच है बनाने का वो इंग्लिश मीडियम का है। तो जब अप्रोच उसका रहेगा तो जैसे कंपटीशन है ना, 4 नंबर कोई ज़्यादा पा रहा है, कोई 4 नंबर कम पा रहा है, तो जीतेगा कौन? 4 नंबर ज़्यादा वाला जिसके अप्रोच में है। अब जैसे मान लीजिए आप देखिए, भारत के लोग भी स्प्रिंटर हैं, 100 मीटर की रेस दौड़ते हैं और अफ्रीका वाले भी दौड़ते हैं, अमेरिका वाले भी दौड़ते हैं। हम किस पोजीशन पर हैं? टाइमिंग का हो जाता है, टाइमिंग का। और टाइमिंग के साथ साथ जो अप्रोच, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो अप्रोच है वो स्प्रिंटर का नहीं है, हमारा अप्रोच जो है लंबी दूरी का है। तो आप देखेंगे कि लंबी दूरी में हमारे जो है कुछ नौजवान जो है आपको पदक जीतते हुए मिल जाएंगे। जैसे मिल्खा सिंह को ही देख लीजिए, वो 400 मीटर वाले थे, 100 मीटर वाले तो नहीं थे ना। 400 मीटर में थे। इसके बाद भी जो भी आपको ओलंपिक में आपको दिखेंगे वो भी 400 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1500 मीटर वाले दिखेंगे, लेकिन स्प्रिंटर नहीं दिखेगा। तो अप्रोच की बात होती है कि अप्रोच कैसा है। तो ये अप्रोच का सारा। अच्छा, तो फिर ये जो भीड़ देखने को मिलती है, बहुत साधारण परिवार से आते हैं, कोई ज़मीन बेचकर आता है, कोई कर्जा लेकर आता है, कोई भैंस बेचकर आता है, देखने को मिलता है। ये जो भीड़ है, मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे ज़्यादातर यहाँ पे आ जाते हैं मुखर्जी नगर में, तो कहीं ना कहीं उनका शोषण नहीं हो रहा है? देखिए, ये बाज़ार है और बाज़ार जो है विज्ञापनों से चलता है। ये विज्ञापन दिखाए जाते हैं कि फलां जो है आईएएस बन गया। आप देखेंगे बड़ी बड़ी कोचिंगों के लोग जो है बड़े बड़े जो है इश्तेहार निकालेंगे, सपने दिखाएंगे और उन सपनों के लिए जो है ये हिंदी माध्यम के लोग यहाँ आते हैं। देखिए, सपना देखना बुरा नहीं है, सपना दिखाया जाना भी बुरा नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हकीकत पता होनी चाहिए गार्जियन को और खुद स्टूडेंट को भी कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं
तो मेरा ये मानना है कि आपको इंग्लिश मीडियम में स्विच करने में सिर्फ 1 साल लगेगा। आपको तुरंत स्विच करना चाहिए। आप 6 साल की तैयारी की जगह जैसे 6 साल मतलब 4 साल 5 साल तैयारी करता है बच्चा अच्छे से, मतलब एक पहली बार में हो जाने वालों की बात छोड़ दो, वो अपवाद होते हैं। 4 साल 5 साल अच्छे से तैयारी करता है तो वो ये मतलब प्रिपेयर हो जाता है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर वो 1 साल एक्स्ट्रा लगा ले इसमें, तो मेरा ये मानना है कि वो इंग्लिश मीडियम में आसानी से स्विच हो सकता है और रिजल्ट भी मेरा मानना है कि वो दे सकता है। तो इंग्लिश मीडियम में मेरा ये मानना है, देखिए ये मैं भाषा की लड़ाई के बीच में नहीं जाना चाहता, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी एस्पिरेंट्स हैं कि अगर आप IAS बनना चाहते हो सच में और आपको पता है कि हिंदी मीडियम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको इंग्लिश में स्विच कर जाना चाहिए बिना सोचे ज़्यादा। आप ये है कि कई बार ये होता है कि मेरी इंग्लिश ठीक नहीं है। एक और समस्या मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर स्टूडेंट की हिंदी भी ठीक नहीं है। उसकी वजह क्या है? उनको लगता है कि हिंदी ही तो है, मुझे तो पता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, हिंदी भाषा के जितने भी टीचर हैं, अगर आप वर्तनी में थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा, आपका नंबर काट देगा वो। और इंग्लिश में अगर आपकी वर्तनी में कोई गड़बड़ी हो भी जाती है तो माफ़ कर दिया जाएगा कि हो सकता है इसको वर्ड की स्पेलिंग नहीं आ रही थी, कोई बात नहीं, उसको मतलब काटेगा नहीं नंबर। लेकिन अगर हिंदी की वर्तनी में गड़बड़ी है तो नंबर कट जाएगा। और ये मैं अपने खुद से मैं देखता हूँ कि जैसे मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चे की कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मेरा अप्रोच रहता है कि उसने कोई एक आध वर्ड इधर उधर भी लिख दिया है तो उसको मैं माफ़ कर देता हूँ। लेकिन हिंदी वाले का अगर ये मैं देखता हूँ कि ई की मात्रा उसने गलत लगा रखी है या ऊ का मात्रा अलग लगा रखा है, गलत लगा रखा है, तो वो मुझे जैसे लगता है बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंदी इसको नहीं आती? अच्छा, ये एक बात और है, जैसे कि अभी यूट्यूब पे ज़्यादा रील्स, इंस्टाग्राम पे रील्स, फेसबुक पे रील्स, हर जगह जो देखने को मिलती है, इससे भी कई बच्चे मोटिवेट होते हैं, कई बच्चे उससे ज़्यादातर मार्केटिंग जो बन रही है, बहुत सारे टीचर भी हैं जो कहना नहीं चाहिए एक स्टार के तौर पे जाने जाते हैं, उनकी बातों में आकर बच्चे आते हैं और झांसे में, मैं तो झांसा ही बोलूँगा, ये झांसे में फंसते हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जो रील्स हैं जी और ये जो यूट्यूब पे टीचर्स आपको देखते हैं, ये टीचर नहीं है, ये यूट्यूबर हैं, ये इंटरटेनमेंट करते हैं, इंटरटेनर हैं ये लोग। और ये जो है मोटिवेशनल बातें करते हैं और वैसी बातें करेंगे कि देखो इंडिया की आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी, उसको तोप से उड़ा दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, है ना, हम छुप करके गए थे, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। ये जो मोटिवेशन के लिए अच्छी होती हैं, मोटिवेशनल बातें। लेकिन देखिए अगर आप IAS का रिजल्ट उठाइए, इन टीचरों के जो भी मतलब तथाकथित टीचर हैं, यूट्यूब पे फेमस लोग हैं, उनके इंस्टीट्यूशन में जाइए और पता करिए कि उनके इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए कितने बच्चे हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 1000 बच्चे सेलेक्ट हुए होंगे तो 1-2 ही ऐसा मिलेगा जो उनके इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा हुआ होगा, शायद वो भी ना मिले। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो UPSC का सिलेक्शन प्रोसेस है उनके अनुकूल नहीं है। तो बच्चों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ कि देखो आपको अगर पढ़ना है, आप IAS बनना चाहते हो, तो आपको 2-3 काम करने चाहिए। पहला, आपके सामने सिलेबस होना चाहिए UPSC का। दूसरा चीज़, आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव के भी और मेंस के भी। और तीसरा चीज़ कि आपके सामने जो है कम से कम 8 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और उस आदत में भी जो है 2 चीज़ स्पेशल होनी चाहिए कि कम से कम 50 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव पर डे आपको सॉल्व करने चाहिए और कम से कम 1 क्वेश्चन आंसर की राइटिंग जो है, जो मेंस में पूछे जाते हैं, रैंडमली कोई क्वेश्चन उठाओ आप और ऐसे लिखो, आप देखो क्या आप लिखते हो, रोज़ के रोज़ लिखने चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन संडे को मान लो, या कोई भी ऐसा मंडे को कोई ऐसा दिन निकालो, 3 घंटे एक्स्ट्रा मोबाइल ऑफ करके और ऐसे लिखो और ऐसे लिखो। मतलब जैसे मान लो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि आपको मोबाइल पे ऐसे लिखना है। आप देखोगे कि बहुत से लोग अगर किसी को मोबाइल पे ऐसे लिखने के लिए बोल दिया जाए तो वो 10 लाइन से ज़्यादा नहीं लिख पाएंगे कि मोबाइल कितने प्रकार होते हैं, ये प्रकार होते हैं, कुछ प्रकारों के विषय में। ये ऐसे नहीं है। मोबाइल पे ऐसे लिखने का मतलब कि आप ऐसी चीज़ लिखो जो लोग सोच भी नहीं सकते सामान्य रूप से, ऐसा चीज़ लिखना है। तो अगर ये प्रोसेस अपनाता है कोई बच्चा, तो मेरा ये मानना है कि उसको जो है इंटरव्यू देने से कोई नहीं रोक सकता। और इंटरव्यू देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि आपके पर डे बोलने की आदत
एक जेंटलमैन की होनी चाहिए। अगर जेंटलमैन की आदत है बोलने की, तो निश्चित रूप से आप यूपीएससी के इंटरव्यू में भी जो है क्या होंगे, सफल होंगे। अगर आपकी छपरी टाइप की है, जैसे यूट्यूबर जो टीचर्स है ना, जो बहुत फेमस हैं, ये इंटरव्यू में मैं दावा करता हूँ 275 में से जो है ना 75 नंबर नहीं पाएंगे ये सब। अच्छा। तो ये क्या ही सिखाएंगे। इनके बोलने की भाषा देखिए, क्या बोलते हैं ये। और इस तरह के बोलने वाले लोग जो है वहाँ पर सफल नहीं होते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में बोलने वाला क्या होता है, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कोई इंटरव्यू दे रहा है बच्चा, तो उसके पास सिलेक्टेड वर्ड होते हैं। अब सिलेक्टेड वर्ड जो है मतलब क्लासिकल हो जाते हैं, और आप जो है फालतू चीज़ बोलते नहीं, तो इसलिए आपके आंसर क्या हो जाते हैं, थोड़े कंपैरेटिवली उनके लिए अट्रैक्टिव होते हैं। और जब आप अपनी भाषा में जवाब दे रहे होते हैं, तो आपके बोलने की आदत क्या है, क्लासिकल नहीं रह गई है। आपने अपनी आदत लोकल बना रखी है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो वास्तव में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में आप जो है, आपके वो शब्द जो है वो उसको प्रभावित नहीं कर पाते। यह भी एक रीज़न है। तो ये सारी चीज़ें मिल करके जो है मतलब हिंदी मीडियम के रिजल्ट को प्रभावित करती हैं। अच्छा, अभी मुखर्जी नगर की बात करें तो मुखर्जी नगर का रिजल्ट क्या रहा? देखिए, मेरा जो आकलन है कि टोटल जो हिंदी मीडियम में जो है मतलब 15 से 20 लोग सेलेक्ट हुए हैं। मुखर्जी नगर नहीं, मुखर्जी नगर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा मतलब 15 से 20 लोग मतलब सेलेक्ट हुए हैं। और इसमें जो है मुखर्जी नगर का रोल 50% से ज़्यादा नहीं है। अमूमन लोग ये मानते हैं कि हिंदी मीडियम का मतलब मुखर्जी नगर, ऐसा नहीं है। इसमें इलाहाबाद भी शामिल है, इसमें पटना भी शामिल है, इसमें जयपुर भी शामिल है। 15-20 लोगों में तो शून्य मान सकते हैं इसको? तो अब शून्य तो ना कहिए, शून्य कहना थोड़ा सा मतलब वो होगा, लेकिन मतलब 10 से ज़्यादा ना होंगे। और वो भी 10 में से जो है मेरा ये मानना है कि 10 में से कम 8-9 ऐसे होंगे जो अपनी बलबूते जो है मतलब सिलेक्शन पाए होंगे। ये कोचिंगों का जो है रोल इसमें बहुत कम रहा है। उसकी वजह है, सिर्फ वजह क्या है कि ये जो मतलब यूट्यूबर हो गए हैं लोग, पढ़ाने के मामले में यूट्यूबर हो गए हैं, और बच्चे भी उनको पसंद करते हैं एंटरटेनर कंडीशन में। तो ये रिजल्ट को प्रभावित करने के फैक्टर हैं।